नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग पे मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। मिजोरम के राज्यपाल ने माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना। जरूरतमंद मरीजों के लिए संजीवनी के समान है रक्तदान, कहा राजेश डुडेजा ने। सावित्रीबाई फूले जयंती पर महिला सम्मान समारोह आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। मिजोरम के नव नियुक्त राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने सपरिवार देवसर स्थित माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। देवसर पहुंचने पर सरपंच व गणमान्य नागरिकों द्वारा राज्यपाल का स्वागत किया गया। मंदिर पुजारी मंडल ने राज्यपाल व परिवार के सदस्यों का सम्मान किया। राज्यपाल ने माता रानी का आशीर्वाद दिया और देश व प्रदेश वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश व देश ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व तरक्की की है। मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। भारत की विश्व स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में अद्वितीय वृद्धि सुनिश्चित हो और आम नागरिकों की इसमें अहम भागीदारी की वो मंगल कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 11 साल के दौरान देश की सुरक्षा मजबूत हुई है। केंद्र सरकार द्वारा बेहतर कार्य किए गए हैं और आने वाले दिनों में और अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि आज विश्व में भारतीय पासपोर्ट का महत्व बढ़ा है। भारत व भारतीय की विश्व में एक पहचान बनी है। ये तभी संभव हो पाया है जब हम सब ने मिलकर केंद्र में एक अच्छी सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति हुई है और जिस तरह प्रधानमंत्री सोचते हैं उससे आशा है कि आने वाले दिनों में देश की प्रगति और सुरक्षा और बेहतर होगी। कई बार जल्दी आ जाते हैं, कई बार देरी लग जाती है। तो अब की बार थोड़े दिन हो गए थे तो सोचा था कि कुल देवी के दर्शन करेंगे तो आ जाए। नया साल है, नया साल आप सबको मुबारक हो। आप भी प्रगति करें, देश भी प्रगति करें। अगर देश की सीमा की सुरक्षा, देश में कुछ हालात हुए हैं, आशा है कि जल्दी वहाँ पर सुधार आएगा। देश की सुरक्षा को लेकर के 2025 में क्या मानना चाहते हैं? क्योंकि आप देखिए, देश की सुरक्षा का तो जितना हम सोचते हैं उतना ही आप भी सोचते हैं और हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने देश की सुरक्षा के बारे में कुछ ना कुछ करते रहें। और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से प्रगति हो रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, देश की सुरक्षा और अच्छी हो। आज देवसर गांव में मिजोरम के जो अभी राज्यपाल बनाए गए हैं वीके जनरल सिंह, देवसर में पहुंचने का सभी ग्रामवासियों की तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद गर्मजोशी से किया गया। और उन्होंने आज गांव के मंदिर में भंडारा लगाया हुआ था और ग्रामीणों के साथ भंडारे का लुत्फ उठाया और जो भी मांगे थी गांव की वो भी हमने राज्यपाल जी को दी है और हमें आशा है कि ये हमारी जो भी मांगे हैं इनको करवाने का काम करेंगे। भगवती देवी खेड़ीवाल की पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर में 31 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तवीर मनीष वर्मा ने 60वीं बार रक्तदान किया। रक्तदाता शतकवीर राजेश डुडेजा ने कहा कि रक्तदान किसी के लिए भी बेहद सामान्य बात हो सकती है, लेकिन जरूरतमंद मरीज के लिए यह संजीवनी का काम करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को रक्त की अहमियत समझनी चाहिए तथा समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। भगवती देवी खेड़ीवाल की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन रक्तवीर मनीष वर्मा व आरती सोनी द्वारा करवाया गया। शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा की अगुवाई में आयोजित शिविर में 31 लोगों ने रक्तदान किया, जिन्हें बैज लगाकर व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने रक्तवीर मनीष द्वारा 60वीं बार रक्तदान करने पर उनकी सराहना की तथा कहा कि मनीष वर्मा जैसे समाज हित की सोच रखने वाले लोगों की बदौलत ही आज इंसानियत जिंदा है। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक ऐसा पुण्य कार्य है जिसके माध्यम से हम बिना कुछ कष्ट सहे जिंदगी और मौत से जूझ रहे लोगों का जीवन बचा सकते हैं। इसके अलावा रक्तदान करने से रक्तदाता को भी बहुत फायदे होते हैं।
रक्तदान से दिल की सेहत में सुधार होता है, वजन कंट्रोल में रहता है, कैंसर जैसी बीमारियों का जोखिम कम होता है। वहीं 60वीं बार रक्तदान करने वाले रक्तदाता मनीष वर्मा व आरती सोनी ने कहा कि इस प्रकार के शिविर बहुत से लोगों के लिए जीवनदान साबित हो सकते हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान जैसी मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। तो मैं रक्तवीर मनीष वर्मा। आज मेरी दादी माँ की भगवती देवी की पुण्यतिथि पर आज मैंने एक रक्तदान शिविर का आयोजन वंशिका फाउंडेशन और प्रोस्टार के माध्यम से किया, जिसमें युवा साथी जो है मेरे लगभग अभी 10 से 15 युवा साथी रक्तदान कर चुके हैं, निस्वार्थ भाव से रक्तदान करने अग्रसर हो रहे हैं। और आज मैंने भी अपनी माता मूर्ति देवी जी के सानिध्य में आज मैंने 60वीं बार निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया, जिसमें मेरे बच्चों ने मेरा हौसला अफजाई किया। और मैं सभी युवा साथियों से यही निवेदन करना चाहूँगा, आपको जहाँ कहीं भी रक्त की कमी का संदेश मिलता है तो आप तुरंत पहुंचकर नजदीकी ब्लड बैंक में पहुंचकर निस्वार्थ भाव से रक्तदान करें। रक्तवीर मनीष वर्मा व आरती सोनी के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन भगवती देवी खेड़ीवाल की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है, उनकी पुण्य स्मृति पर। और आज रक्तवीर मनीष वर्मा जी ने 60वीं बार रक्तदान किया। और मैं तो सभी युवाओं से प्रार्थना करूंगा, नशा न करके रक्तदान करें और पुण्य के भागी बने और किसी अनमोल का जीवन बचाएं। देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महात्मा ज्योतिबा फुले जन कल्याण संगठन द्वारा सैनी धर्मशाला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाली 101 अध्यापिकाओं व अन्य महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने विकट परिस्थितियों में महिला शिक्षा के लिए प्रेरणादायक कार्य किया। सावित्रीबाई महिला शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाली भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। महात्मा ज्योतिबा फुले जन कल्याण संगठन के प्रधान राजकुमार सैनी बग्गीवाला ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 101 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करते हुए अन्य महिलाओं के लिए मिसाल पेश की। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि सावित्रीबाई फुले के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और शिक्षा जगत में महिलाओं और बेटियों के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उनकी जगाई अलख के चलते आज देश की बेटियां शिक्षा जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ रही हैं, जो कि देशवासियों को गौरवान्वित करता है। विधायक ने कहा कि सशक्त और सभ्य समाज के लिए नारी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेटियों व महिलाओं के प्रति समाज को अपनी सोच बदलनी होगी तथा उनकी प्रतिभा को समझते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। माता सावित्रीबाई फुले, उनका जन्म दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया और प्रत्येक औरत को हमने यहाँ से सम्मानित किया है। जितने भी समाज के थे या बाहर से आए थे, उन सब लोगों का हमने सत्कार किया है। आने वाले समय में हम इस शिक्षा के क्षेत्र में माता सावित्रीबाई फुले की कहानियाँ पाठ के अंदर भी लगवाएंगे और जिस प्रकार शिक्षा देने का काम किया महिलाओं को, हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में उनको याद करते हुए हम शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाएं। एक स्कूल का नामकरण किया है जो आपका सेक्टर 13-23 के मोड़ पे है, वो माता सावित्रीबाई फुले के नाम से बनेगा। और 2 आदमकद प्रतिमाएं उस स्कूल में महात्मा ज्योतिबा फुले की, माता सावित्रीबाई फुले की लगाई जाएंगी। ये आज की घोषणा में शामिल है। और अब चलते चलते हरियाणा लगातार कई दिनों से घनी धुंध की चपेट में है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पानीपत, भिवानी और पंचकुला समेत कई जगह घनी धुंध के कारण विजिबिलिटी 0 है। बारिश की बूंदों की तरह धुंध टपक रही है। शीतलहर चल रही है। चंडीगढ़ मौसम विभाग की ओर से हरियाणा में वेरी डेंस फॉग का अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने लोगों को जरूरत होने पर ही गाड़ी लेकर घर से निकलने की एडवाइजरी जारी की है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। पुलिस ने वाहन चालकों को सर्दी के मौसम में अपने वाहनों को चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने और यातायात से संबंधित कुछ जरूरी हिदायतों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। सर्दी के मौसम में कोहरे की वजह से सड़क हादसों की संभावना 40% तक बढ़ जाती है, लिहाजा सावधानी बरतनी बेहद आवश्यक है। सुरक्षित ड्राइविंग से सड़क हादसों पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। कोहरे में यातायात के सभी नियमों का हर हाल में पालन करें और कोहरे के दौरान सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं।
और इंडिकेटर का लगातार प्रयोग करें। घने कोहरे में सड़क पर दाईं तरफ पेंटेड रोड मार्क और डिवाइडर के आधार पर आगे बढ़ें। वाहन पर रेडियम स्टिकर लगाकर चलाएं। कोहरे में आगे जा रहे वाहन से अपने वाहन को उचित दूरी पर रखें। वाहन में फॉग लाइट जरूर लगवाएं। मोड़ पर मुड़ते समय, विशेषकर गलियों और तीखे मोड़ पर हमेशा हॉर्न बजाएं। वाहन की हेडलाइट्स को हाई बीम पर न रखें। ऐसा करने से कोहरे में रोशनी बिखर जाती है और सामने कुछ नजर नहीं आता। वाहन चलाते समय चालक फोन पर बात न करे। वाहन में किसी प्रकार का म्यूजिक न बजाएं ताकि अन्य वाहनों के हॉर्न की आवाज आसानी से सुनाई दे सके और कोहरे में आगे चल रहे किसी भी वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास न करें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मिजोरम के राज्यपाल ने माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना। जरूरतमंद मरीजों के लिए संजीवनी के समान है रक्तदान, कहा राजेश डुडेजा ने। सावित्रीबाई फूले जयंती पर महिला सम्मान समारोह आयोजित। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।